भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी स्वयं सतगुरु रूप में मिले थे। तो भाई वही गरीबदास जी का कबीर परमेश्वर आज सतगुरु रूप में संत रामपाल जी के रूप में आप और हमें प्राप्त है। संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी स्वयं सतगुरु रूप में मिले थे, क्योंकि परमात्मा कबीर जी सतगुरु रूप में ही आता है, सतगुरु रूप में ही लीला करता है। सत्य पुरुष कबीर जी ऊपर सत्यलोक में सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। वहां से चलकर अन्य रूप जिंदा बाबा का बनाकर पृथ्वी पर आए थे। क्यों भाई? गरीबदास जी के पास में भी अपना कोई दास भेज देता। जैसे आज परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं संत रामपाल जी, और बार बार कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं तो परमात्मा का दास हूं। तो भाई वो परमात्मा गरीबदास जी के पास भी अपना कोई दास भेज देता, अपना कोई प्रतिनिधि भेज देता। लेकिन ये सारी बातें खुलकर क्यों बताई जा रही हैं? ताकि आज हमें दृढ़ विश्वास हो, पक्का यकीन हो कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। ये कोई किसी को कोई चपड़ासी वपड़ासी की नौकरी लगाने का काम नहीं है। ये काल के जाल से जीव आत्माओं को छुड़ाकर सतलोक ले जाने का काम है। इसको केवल समर्थ कर सकता है, समर्थ का कोई दास नहीं कर सकता। क्योंकि संसार में, सृष्टि में परमात्मा एक ही है, बाकी सब जीव हैं, और जीव कभी जीव का आत्म कल्याण नहीं कर सकता। समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। हमें सृष्टि रचना में संत रामपाल जी भगवान ने क्या बताया? परमात्मा ने सृष्टि की रचना करने से पहले अचिंत का घमंड तोड़ना चाहा। क्योंकि भाइयों और बहनों, सतलोक में पूर्ण तत्व ज्ञान नहीं है। सतलोक में जितने भी आत्माएं हैं या परमात्मा के 16 जो पुत्र हैं, उनको तत्व ज्ञान नहीं है। इसलिए उस अंतर्यामी परमात्मा को पता था कि सतलोक में जीव आत्माओं की उत्पत्ति करने से पहले मैं ये मौका एक बार मेरे इस जो है बड़े बेटे को दे दूं, और उसके बाद तो सारे अपने आप ही समझ जाएंगे। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना का भार सबसे पहले अचिंत को दिया कि भाई तू जो है सृष्टि रच, और परमात्मा ने उसको सबद शक्ति दे दी। अब अचिंत की सबसे बड़ी गलती यह रही कि अचिंत ने परमात्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करी। अचिंत ने यह नहीं कहा कि हे परमात्मा, हे दीनदयाल, हे सर्वशक्तिमान मालिक, मैं 2 कोटि का जीव, हे परमात्मा मैं ये काम कैसे कर सकता हूं मालिक, मेरी औकात नहीं है दाता। सृष्टि रचना का काम तो आपका है परमेश्वर, मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिसात है। लेकिन वो फूल गया, अहंकार में आ गया, घमंड में आ गया, और तुरंत उसने कहा कि हाँ जी अभी रचता हूं। उसने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की अपने वचन से। अक्षर पुरुष जाकर मानसरोवर में सो गया, कई युग बीत गए। उस अक्षर पुरुष को जगाने की औकात भी अचिंत की नहीं थी। कोई युग बीत गए, तब कबीर परमात्मा ने कहा, रे भाई क्या हुआ, सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही? तो मायूस होकर अचिंत ने कहा कि भगवान अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाके सो गया, और उसके बिना सृष्टि रची नहीं जा सकती। तो परमात्मा ने कहा, भैया तुम सृष्टि रच भी नहीं सकते, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। तो अचिंत ने गलती करी, उसने वो जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए थी। और परमात्मा घमंड तोड़ना चाहते थे, परमात्मा ये उदाहरण पेश करना चाहते थे कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, समर्थ का दास नहीं कर सकता, उनका कोई बेटा नहीं कर सकता, सतलोक की कोई आत्मा नहीं कर सकती। आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुना है। अचिंत नाम का उनका एक पुत्र है। उनका भ्रम खत्म करने के लिए कि ये बीच में टांग डालें, उससे कहा कि विशेष सृष्टि आप तो। अचिंत ने अपनी सबद शक्ति से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, लड़का नौजवान, वो अक्षर पुरुष का लाया। अक्षर पुरुष मस्ती में जाकर उस मानसरोवर में सो गया। वहां श्वास से शरीर नहीं है, अमृत जल उसमें डूब कर मरते थी। सतलोक में मृत्यु नहीं है, ये शरीर ऐसा है। काफी वर्षों तक वो उठा नहीं, काफी समय तक। तब अचिंत ने परमात्मा से अर्ज लगाई कि अक्षर पुरुष निंद्रा में है, सृष्टि रची नहीं जा सकती, कृपा उसे जगाओ। तब परमात्मा बोले, बच्चा जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे।
ये तुम्हारे बस का नहीं है, आगे से ऐसी गलती ना करना। हाथ जोड़े, माफी मांगी कि प्रभु गलती नहीं होगी, हमें अपने औकात का पता चल गया। इसलिए भाइयों और बहनों, आज हमारे दिलो दिमाग से ये बात निकल जानी चाहिए कि संत रामपाल जी के रूप में कोई कबीर परमात्मा का दास आया होगा या कोई कबीर परमात्मा का प्रतिनिधि आया होगा। स्वयं समर्थ ही इस काल के लोक से आत्माओं को छुड़वा कर लेकर जा सकता है। वो काल जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी घंटी बजा रखी है, फिर कैसे कोई आत्मा यहां से आत्मा को निकाल के ले जाएगी? तो स्वयं कबीर परमात्मा धरती पर है, ये बात भूलने की गलती ना करना। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर? संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी स्वयं सतगुरु रूप में मिले थे, स्वयं मिले थे, कोई दास नहीं आया था। सत्य पुरुष कबीर जी ऊपर सतलोक में सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, वहां से चलकर आते हैं परमात्मा। गोता मारूं सुरग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। और परमेश्वर कहते हैं, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, हिरणा कुश उदर उदारिया, नरसिंह जूं धर लूं साज। वहां से चलकर अन्य रूप जिंदा बाबा का बनाकर पृथ्वी पर आए थे, सत्य लोक से उतर कर आए थे, सत्य लोक से गति करके आए थे, उतर के आए थे, कोई दास नहीं भेजा। संत गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु ही इस कलयुग में नाम के दाता हैं। वे प्राण उदाहरण अर्थात जीवों का कल्याण करने के लिए ऊपर सतलोक से उतरे थे। सतगुरु दीन दयाल हैं, अनमोल नाम का दान करते हैं, तथा यम किंकर काल के दूतों ने जो जीव को रोके रखने के लिए कर्म जाल फैला रखा है, उसको सतगुरु तोड़ देते हैं। कौन तोड़ता है? सतगुरु। एक छोटा सा सत्संग मात्र 30 सेकंड का सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर सतगुरु ना आवे, अगर गुरु ना हो सच्चा तत्वदर्शी, तो ये काल तुम आत्माओं को रास्ता नहीं देगा। तो भाई सतगुरु कौन हुआ फिर, जो काल से रास्ता निकलवा कर सतलोक लेकर जाएगा? स्वयं कबीर परमात्मा। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर ही हमें बताते हैं। और यदि वो परमात्मा स्वयं आकर के अपना ज्ञान प्रचार ना करे, तो ये काल हमें कोई रास्ता नहीं देता। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।